अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जानते हैं सजदे सहू का तरीका होता है। सजदे सहू का मतलब होता है भूलना। सहू का माने ही है भूलना। सजदा सहू वो सजदे होते हैं जो इंसान नमाज में कमी या ज़्यादती दोनों के लिए करता है, और कभी नमाज के अंदर कभी नमाज के बाद, या सलाम से पहले या सलाम के बाद, दोनों ही तरह से ये सजदे किए जाते हैं। ये वाजिब हैं और ज़रूरी हैं। नमाज के अंदर मतलब सलाम से पहले। नमाज में अगर आपको कोई शक हो रहा है, आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, नमाज में 1 पढ़ी या 2 पढ़ी, 4 पढ़ी, 3 पढ़ी, तो शक को निकाल दीजिए। दिल को यकीन की तरफ ले जाने के लिए कम तादाद को पकड़ लीजिए। 1 या 2 पढ़ी तो 1 को पकड़िए, 2 या 3 पढ़ी तो 2 को पकड़ लीजिए, 3 या 4 पढ़ी तो 3 को पकड़ लीजिए, यानी 3 मान लें ताकि यकीन हो जाए। उसके बाद आप जो बाकी नमाज लगता है कि 1 रकात छूटी है तो उसको मुकम्मल करें। उसके बाद पूरा तहियात पढ़ लें। पूरा तहियात पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदा करें। फिर अल्लाह अकबर कहकर आप ऊपर उठें। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा करें और फिर अल्लाह अकबर कहकर आप ऊपर उठें। फिर सलाम फेरेंगे। तो जब नमाज पढ़ते वक्त ऐसी कोई गलती हो जाए तब ये सजदा सहू का तरीका है। अच्छा, नमाज आपने 4 रकात पढ़नी थी पर आपने 3 रकात पढ़ी और हट गए, यानी कि नमाज पूरी मुकम्मल कर ली, नमाज भी हटा दी। अब आपको 5 या 10 मिनट बाद याद आता है कि आपने 3 ही रकात पढ़ी है। अब आप फिर अल्लाह अकबर कहकर फिर 1 रकात छूटी हुई है उसको पूरी पढ़ेंगे जैसे पढ़ी जाती है। वो सब पढ़ने के बाद, सलाम पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर सजदा कहकर सजदा करेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर ऊपर उठेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा करेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर ऊपर उठें। फिर सलाम पढ़ेंगे और ये सारे सजदे बैठ कर ही होंगे। अच्छा, मान लें कि हमने पूरी 4 रकात की नमाज़ पढ़ ली। मान लें कि असर की नमाज़ पढ़ रहे थे और पूरी 4 पढ़ ली, फिर भी हमें शक है कि पता नहीं हमने 4 पढ़ी कि 3 पढ़ी। तब 3 को मानकर अल्लाह अकबर कहकर जैसे नमाज़ पढ़ते हैं पूरी उसी तरह चौथी रकात को, यानी वो जो 1 रकात पे डाउट था उसको हम पूरी तरह पढ़ लेंगे। सलाम पढ़ने के बाद सजदा सहू का तरीका अपनाएंगे। अब आपकी हकीकत में तो 5 रकात हो गई। जब ऐसा होता है तब शैतान जलील होता है कि उसने वसवसा डाला और आपने लेकिन नमाज पूरी कर ली। अच्छा, एक चीज़ और है कि नमाज से बाहर निकल गए, किसी ने बताया कि आपने ज़्यादा पढ़ ली, 6 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, तो अब नमाज ज़्यादा हो गई। सजदे सहू 1 रकात के बराबर है। अब सिर्फ बैठकर सजदा सहू करेंगे, कोई रकात नहीं पूरी करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ज़्यादा पढ़ी हुई है। इसमें अगर पूरी 6 हो गई तो 4 फ़र्ज़ हो गई, 2 नफिल में चली जाती हैं। उस एक्स्ट्रा 2 रकात का नफिल नमाज का सवाब मिलता है। तो ये 3 तरीके सजदे सहू के हुए, जैसे नमाज में कन्फ्यूज़न, नमाज में कमी, नमाज में ज़्यादती। अच्छा, एक चीज़ है, अगर फ़ौरन ही आपको याद आता है तब आप सजदा सहू कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो आपको पूरी नमाज दोहरानी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि सजदा सहू की ज़रूरत थी मगर नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, तब आप वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, एक चीज़ और है कि नमाज में सजदा नहीं हुआ, तब नमाज के अंदर अगर आपको शक है, यानी नमाज पढ़ रहे थे तभी आपको लगा कि आपने एक सजदा कम किया, तो सजदा सहू कर लीजिए। लेकिन नमाज से निकलने के बाद मान लीजिए किसी ने यकीनी तौर पर आपसे कहा कि आपने एक सजदा नहीं किया, ऐसे मामले में फिर आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी, इसलिए कि सजदा नमाज का रुक्न होता है और रुक्न छूटने से नमाज नहीं होती। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि हर नमाज में एहतियातन सजदा सहू कर लिया करें, तो ऐसी एहतियात नमाज में नहीं चलती। ये शैतान का वसवसा होता है। इसका मतलब है कि आपकी हर नमाज शक में जा रही है, आप हर नमाज शक में पढ़ रहे हैं। इस्लाम शक की इबादत को पसंद नहीं करता। तो ये था सजदा सहू का तरीका। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।